अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका आप आज के क्लास में वेलकम है, स्वागतम है। मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए लाया था वो क्लास जो कि खाका 12 कहकशां उर्दू के पहला लेसन लेकर के आया था। जो खाका है जिसको किसने लिखा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने लिखा। और किसके बारे में लिखा? डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में लिखा। तो वो कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके कुछ सवालात कर लेंगे, उसके बाद मजमून के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो है ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मिट्टी का तेल, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इस शेर के साथ आज के क्लास को शुरू करना चाहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को कि गर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को कि अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुलो गुलजार होता है। तो समझ गए बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो क्लास हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम में बैठिए, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। लेकिन आप एक बार वीडियो देख लिए, क्लास में आकर के थोड़ी चीज़ें लिख लिए, फिर उसी तरह सो गए तो फिर वो सारे पेपर आपके सोए रह जाएंगे। इसलिए अच्छे नंबर चाहिए, हम बार बार कहते हैं अच्छे नंबर चाहिए। हमारे क्लास से जुड़िए, आप वीडियो से जुड़िए, हम जो है आपको 90+ नंबर दिलाएंगे, मेरा दावा है। लेकिन आप जो है उस पर अमल करें। शर्त ये है कि हम जो लेसन आपको देते हैं, जो सबक देते हैं, जो टास्क देते हैं, आप उसको रेडी करके रखिए। इंशाल्लाह तो आपको उर्दू में 90+ नंबर से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आज का मैं कल पढ़ा चुका हूँ। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका जो है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये हो गया बेटा, क्या हो गया ये बच्चों? डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका। ये सवाल मैं जवाब भी बता दे रहा हूँ क्योंकि कल पढ़ा चुका हूँ, तो इसको पहले सवाल तो आप लोगों को देना है, उसके बाद पहला जवाब आपको देना है, उसके बाद हम देंगे। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो याद रख लीजिए, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो कौन थे भाई? बताओ तुम लोग, कमेंट बॉक्स में बताना कौन थे। उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद थे। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? उस्ताद थे। चलिए तीसरा सवाल हम देखते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार कौन है बच्चों? कल पढ़ा चुका हूँ, आप नहीं पढ़े हैं, जो लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल एमन एकेडमी पर प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? क्या बोलेंगे? फ़रहतुल्लाह बेग। फ़रहतुल्लाह बेग, फ़रहतुल्लाह बेग ये कौन है? उर्दू का पहला खाका निगार है। भूलना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। फिर उसी तरह चलिए, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे? फ़रहतुल्लाह बेग के साथ चौथा सवाल है, तो क्या बोलेंगे? मियाँ दानी। कौन थे फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में? मियाँ दानी थे। कौन थे? मियाँ दानी थे। चलिए 5वां सवाल देख लेते हैं हम। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद ये कौन थे? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह के उस्ताद थे। लेकिन इसका ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो क्या बोलेंगे हम? नाविल से है। किस सिनफ से है बच्चों? नाविल से। किससे है? नाविल से। ये क्लासेस सिर्फ 12th बच्चों के लिए नहीं, ये आपको बीपीएससी में भी काम आएगा, स्टेट में भी काम आएगा, सारे क्लासेस सारे। ये इन चीज़ों को आप ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर के एग्ज़ाम से जोड़ के रख सकते हैं। इसको जहन में महफूज कर लीजिए, आपको जगह जगह ये चीज़ें ज़रूरत महसूस होगी। कई बार जो है बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, मियाँ दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे? ये सवाल आपका 6ठा सवाल है।
तो क्या बोलेंगे, मियाँ दानिश शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे, तो एराब की गलतियां करते थे। किसकी गलतियां करते थे, एराब की गलतियां करते थे। समझ में आ गया, ये 6 सवाल के जवाब आ गए। पहला बाज़ाब्ता खाका, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी, एक सवाल। दूसरा सवाल, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे, उस्ताद थे। तीसरा सवाल, पहला खाका निगार कौन, तो फ़रहतुल्लाह बैग है। चौथा, फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसा में कौन थे, मियाँ दानी थे। पाँचवा, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किन सिन्फ़ से है, तो क्या बोलेंगे, नाविल से है। और जो है उसके बाद देख लिए छठा सवाल, मियाँ दानिश शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियां करते थे, एराब की गलतियां करते थे। तो मैं बाद में, आप लोग अभी क्लास लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है क्या कीजिएगा, इस वीडियो का आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर किसी को नोट्स की शक्ल में कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस पर आप लोग जो है नोट से ले सकते हैं। चलिए, मजमून क्या है ये, मजमून, चलिए मजमून के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ लिए, कल जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन से लाए थे, इसी तरह हम जो है आज पढ़े हैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और क्लास में भी रेगुलर बने रहिएगा। तो मैं बार बार दावा करता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, 90+ नंबर लेकर के आइए। मजमून, आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। आप लोगों ने निबंध के बारे में पढ़ा होगा, हिंदी में कहते हैं जिसको निबंध है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ कि मजमून जो है किस चीज़ के बारे में लिखी जाती है, या जो है मजमून किस तरह की होती है। आप जो है मजमून में कोई चीज़ मुतय्यन नहीं होता है, या कोई एक चीज़ को फिक्स नहीं कर दिया जाता है। मजमून एक तरह आज़ाद है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मौजू पर और कहीं भी हम मजमून लिख सकते हैं। तो आम तौर पर किसी ख़ास मौजू, कोई एक ख़ास मौजू कर लिए, कोई भी मौजू हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको कर लिए, ले लिए और उस पर जो है हमने कुछ लिखना, 10 लाइन लिख दी। जैसे आपको बता दिया गया क्लासरूम के बारे में आप कुछ लिखो, तो क्लासरूम से जो है हमारा क्लासरूम इतना बड़ा है, इस चीज़ का बना हुआ, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है, इसमें इतने दरवाजे लगे हुए, इतनी खिड़कियां लगी हुई है, इतने बेंच लगे हुए हैं, इतने बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें अगर लिख देते हैं क्लासरूम के बारे में तो यही मजमून कहलाता है। तो हम आसानी से समझ गए होंगे कि मजमून क्या है। अंग्रेज़ी में मजमून को क्या कहते हैं, एस्से कहते हैं। अंग्रेज़ी में लफ्ज़ मजमून को क्या कहते हैं, एस्से कहते हैं। तो ये मजमून कई प्रकार के होते हैं बच्चों, मजमून कई प्रकार के होते हैं। तनकीदी मजमून, कौन कौन मजमून, तनकीदी मजमून जिसे हम क्रिटिकल एस्से कहते हैं, क्रिटिकल एस्से। तनकीदी मजमून को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एस्से। इससे पहले बता चुका कि क्रिटिकल एस्से तनकीद बता चुका हूँ कि क्रिटिकल एस्से यानी तनकीदी मजमून। तनकीद क्या है, व्हाट इज़ तनकीद। तो बच्चों, तनकीद उस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि हम कोई किताब लिखते हैं, उसके बारे में उसकी अच्छाई, कमी, खूबी, इन चीज़ों को बयान कर देना क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है। तो ये क्रिटिकल एस्से, तनकीदी मजमून को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, क्रिटिकल एस्से। और इल्मी मजमून को क्या कहेंगे, लिटरेरी एस्से, लिटरेरी एस्से कहेंगे। और उसी तरह ज़रीफ़ाना मजमून है, ज़रीफ़ाना मजमून को लाइट एस्से कहेंगे। ये 3 प्रकार के मजमून हुआ करते हैं। तो समझ गए ना बच्चों, मजमून समझ गए और पिछले से सवालात हल कर लिए हम। ये इनसे अब आगे चलते हैं। आगे ये असल है ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। किसके बारे में, ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में। इनसे कई सवालात आए हैं, गौर से पढ़िएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे आपको, कॉपी में बार बार कहता हूँ कि आप जिस तरह कॉपी और क्लास में जो है कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, इस तरह लेक्चर सुनते वक्त भी आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लगे उसको नोट कीजिए और उस पर जोर दीजिए, उसको याद कीजिए, बार बार सुनिए, इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगी बातें। फिर जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जहाँ नज़र आएंगे उससे आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। चलिए, ख्वाजा हसन नज़ामी 1878 में पैदाइश हुई। इसकी पैदाइश कब हुई, 1878 में। याद रखिएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 में। कल किसके बारे में पढ़ाया था बताइएगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, कब पैदा हुए थे, 1885 में। उसका इंतकाल कब हुआ था, 1947 में, अप्रैल 1947 में। तो इसी से रिलेटेड याद रखेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी 1878 में पैदा हुए।
कहाँ पैदा हुए? अंदरून कोट निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। कहाँ पैदाइश हुई? अंदरून कोट निज़ामुद्दीन औलिया में। वालिद ने इसका नाम क्या रखा था? कासिम अली रखा था। ख्वाजा हसन नज़ामी का वालिद ने क्या नाम रखा था? कासिम अली रखा था। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन नज़ामी लिखना शुरू कर दिया। सवाल आता है कि ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी किसने रखा? तो आप बोलेंगे वालिद ने या दादा ने या नाना ने, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन डाल के आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप उस वक्त याद रखिएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम ख्वाजा हसन नज़ामी किसने रखा था? तो अल्लामा इकबाल ने रखा था। अल्लामा इकबाल ने रखा था, जिसका ये शेर है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। अल्लामा इकबाल को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। उनकी शेरी दुनिया में मशहूर है और उन्होंने इतने इतने अच्छे अच्छे शेर कहे हैं कि दुनिया आज तक उसे याद करती है। जो रोज़ हम प्रार्थना में पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के, वो भी उन्हीं का नज़्म है। तो हम एक शेर आपको सुना रहे थे कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी हर मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, आ जाएगा बच्चों तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। चलिए हो गया। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? उन्हें ख्वाजा हसन नज़ामी लिखना शुरू किया। ख्वाजा हसन नज़ामी किसने लिखना शुरू किया? अल्लामा इकबाल ने। वालिद का नाम क्या? सैयद आशिक अली निज़ामी था। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। वालदा क्या था? सैयदा चहीती बेगम थी। वालदा कौन थी? सैयदा चहीती बेगम। वालिद का नाम सैयद आशिक अली, याद रखिएगा, आशिक अली। वालदा सैयदा चहीती बेगम, सैयदा चहीती बेगम। बचपन में ही यतीम हो गए थे। अक्सर बड़ी बड़ी शख्सियत आपको उठा करके देखे होंगे, ये बेचारे बचपन ही में यतीम हो गए। तो जो बचपन ही में यतीम हो गए, आपके भाई ने आपकी किफ़ालत की। 18 वर्ष की उम्र में अपने चचा की लड़की से आपकी शादी हुई, जिनका नाम क्या था? हबीब बानो था। हबीब बानो, इनकी भी दूसरी भी शादी हुई है। तो पहली बीवी का नाम क्या था? हबीब बानो था। आपने हल्क़े निज़ामुल मसाइख, आपने हल्क़े निज़ामुल मसाइख। सवाल आता है, ख्वाजा हसन नज़ामी ने कौन सा हल्का कायम किया था? क्या बोलेंगे? हल्क़े निज़ामुल मसाइख कायम किया। और कौन? रिसाला निज़ामुल मसाइख भी कायम किया। ये इनकी बुनियाद डाली। किसने बुनियाद डाली? हल्क़े। सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि हल्क़े निज़ामुल मसाइख और रिसाला निज़ामुल मसाइख की बुनियाद किसने डाली? तो क्या बोलोगे बच्चों? ख्वाजा हसन नज़ामी। आवाज़ आनी चाहिए। किसने? ख्वाजा हसन नज़ामी ने। हल्क़े निज़ामुल मसाइख और रिसाला निज़ामुल मसाइख, इसकी बुनियाद ख्वाजा हसन नज़ामी ने डाली। चलिए, आपने हिंदुओं से फ़लसफ़े वेदांत भी सीखा। आपने बहुत सारी हिंदुओं की किताब भी पढ़ी। किसने? ख्वाजा हसन नज़ामी ने। और आपने कई तीर्थ यात्रा पर भी गए। कौन? ख्वाजा हसन नज़ामी। और आपने जो है फ़लसफ़े वेदांत भी सीखा। वेदांत, वेद जानते हो ना? वेद जानते हो? कितने वेद हैं बच्चों? बताओगे? वेद के बारे में आप लोग जो है सर्च करके आइएगा, कुछ पढ़ के आइएगा, हम फिर कल पूछेंगे। आपने हिंदुओं से फ़लसफ़े वेदांत यानी वेद जो होता है उसी का फ़लसफ़ा सीखा। और नामचे और रोज़नामचे, रोज़नामचे उर्दू में छपता है। क्या छपता है? रोज़नामचे और कलमी चेहरे, ये उर्दू के रिसाले हैं और उर्दू के एक मजमून की तरह हैं। तो ये इसके बुनियाद किसने डाली? यानी रोज़नामचे और कलमी चेहरे की ईजाद किसने की? तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने। सवाल आता है, रोज़नामचे और जो है कलमी चेहरे की ईजाद किसने की? क्या बोलेंगे? ख्वाजा हसन नज़ामी ने। श्री कृष्ण पर भी आपने ज़ख़ीम किताबें लिखी। श्री कृष्ण पर भी आपने ज़ख़ीम किताबें लिखी। सवाल इस तरह आ जाएगा, श्री कृष्ण पर ज़ख़ीम किताबें किसने लिखी? क्या बोलेंगे बच्चों? श्री कृष्ण पर ज़ख़ीम किताबें ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखी। निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने और निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने, सवाने इससे पहले बता दिया, किसी की ज़िंदगी के बारे में लिखने को क्या बोलते हैं? हम सवाने बोलते हैं। उसी को सवाने हयात कह लो, जो है उसको जो है क्या कह लेते हैं? सवाने बोलते हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने निज़ाम बंसुरी किसने लिखी? तो निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने जो है निज़ाम बंसुरी के नाम से किसने लिखी? तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखी। चलिए ये चीज़ें हो गई क्लियर, आगे चलते हैं। से पारे दिल, कौन कौन सी? से पारे दिल, से पारे दिल उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। अब बच्चों ये बोलो, जहन में हमारी ये बातें आती होगी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे जहन में रखेंगे, किस तरह याद करेंगे? आप इसमें कम हिम्मती में नहीं पड़िएगा। आप जो है
क्लास में बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं चीज़ों को तो अल्लाह आपके मेहनत को ज़ायगा नहीं करेगा, रायगा नहीं करेगा अल्लाह आपके मेहनत को। आप मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम में इस तरह फरिश्ते आपको जवाबात ला कर देंगे, लगेगा कि अल्लाह ताला जो है वही आपके जहन में, आपके दिमाग में वही डाला जा रहा है। तो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। वो है ना, वो एक शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है खुद अपनी हालत के बदलने का। आप अपने आप को बदल ही ना, देखिए अल्लाह ताला कैसे आपकी मदद करता है। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, जहन में बैठे ना बैठे पढ़ते रहिए, देखिए सवालात जवाबात जो है एग्ज़ाम में आपके सवालात कैसे हल होते हैं। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम क्या, से पारे दिल, ये किनकी तसानीफ़ है, क्या बोलेंगे हम, ख्वाजा हसन नज़ामी की। उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है कौन, से पारे दिल। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इंतकाल हुआ। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को किसका इंतकाल हो गया, ख्वाजा हसन नज़ामी का। पैदा कब हुए तो 1878 में पैदा हुए, 31 जुलाई 1955 को इसका इंतकाल हो गया, किसका, ख्वाजा हसन नज़ामी का। अपनी खबर आपने बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में 50 वर्ष कबल ही तैयार करा ली थी। किसने, ख्वाजा हसन नज़ामी ने क्या की थी कि अपनी खबर उन्होंने जो है अपने मरने से 50 वर्ष पहले ही कौन सी बस्ती में, निज़ामुद्दीन बस्ती, निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती में जो है तैयार करवा ली थी। चलिए अब इसके बारे में आपके कहकशां उर्दू में जो है ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा मज़मून है, सवाल पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, इस तरह सवाल आएगा, मिट्टी का तेल ये किसका मज़मून है, तो क्या बोलेंगे, ख्वाजा हसन नज़ामी का। किसका मज़मून है, ख्वाजा हसन नज़ामी का। मिट्टी के तेल में जो चंद बातें थी जो छोटी छोटी वो मैंने लिख दी है। 4 से उनसुर हैं, कितने अनासिर हैं, 4 हैं। कौन कौन, आग, हवा, पानी, खाक। आग तो जानते हैं, हवा भी जानते हैं, पानी भी जानते हैं, खाक भी जानते हैं, यानी मिट्टी। तो ये 4 उनसुर हैं। मिट्टी का तेल में इन्होंने 4 उनसुर को बयान किया, किसने, ख्वाजा हसन नज़ामी ने। अमेरिका के रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत दौलतमंद बना। सवाल आ सकता है कि जो है अमेरिका का रॉकफेलर जो है वो किस तरह दौलतमंद बना, तो क्या बोलेंगे कि मिट्टी के तेल से वो दौलतमंद बना। चलिए कुछ उसी लेसन से मैंने कुछ ज़िद लेकर आ रहे हैं, इसी तरह कुछ ग्रामर के क्वेश्चन से भी मैं आपके लिए डेली लेकर के आऊँगा। ज़िद, इसी को हम उर्दू में कभी कभी सवाल में इसको अजदाद पूछ लिया जाता है, लफ्ज़ में कभी कभी फंसिएगा नहीं, कभी इसको तजाद पूछ लिया जाता है। ज़िद तो जानते होंगे ना आप लोग, ज़िद किसको कहते हैं, ज़िद कहते हैं उल्टा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट। तो इसी को कभी अजदाद पूछ लिया जाता है, कभी तजाद पूछ लिया जाता है। इस तरह के अल्फाज बदल करके कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो इसलिए इस तीनों चीज़ एक ही है, तीनों एक ही शब्द से मुश्तक है, इसलिए जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ज़िद है वही अजदाद है, ज़िद की जमा अजदाद है वही तजाद है, समझ गए ना। तो वही ज़िद अगर ये तीनों आए तो कर। अब चलिए बेकार की ज़िद क्या होगी, बेकार की ज़िद कारामत। ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी, इज़्ज़त। ये बदबू की ज़िद क्या होगी, यहाँ क्या है, बदसूरत। बदसूरत, बदसूरत की ज़िद क्या, बदबू है, क्या है, बदबू है। बदबू की ज़िद क्या हो जाएगी, खुशबू। बदबू की ज़िद क्या हो जाएगी, खुशबू। उसी तरह देखिए ये इनके जवाबात आप बताएंगे, इनके जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आप किसके, खूबसूरत की ज़िद क्या होगी, खूबसूरत की ज़िद क्या होगी, और जो है मालिक की ज़िद क्या होगी, रोशनी की ज़िद क्या होगी। इन 3 के जवाबात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बच्चों आप लोग अपनी कॉपी पर लिख कर दिखाओगे इन 3 चीज़ों के जवाबात। तो हो गया आज की क्लास यहीं तक। और जो है मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी अच्छे से कीजिए, सिर्फ 2 महीना बचा है। अब 2 महीने किस तरह गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया आप सबका आज की क्लास से जुड़ने के लिए।